हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर डिस्कशन कर रहे थे। और हम लोग का अभी मेन फोकस करने वाला जो पॉइंट है वो है क्लास 11th का यूनिट्स एंड डायमेंशंस का जो प्रोसेस है उसको वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद लीनियर मोशन, और जिसको हम लोग और अच्छे शब्द में कह सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और आज उसी में आगे बढ़ते हुए 1990 में आया हुआ एक क्वेश्चन है नीट में। क्वेश्चन है, ए कार covers the first half of distance between two places at 40 km per hour and another half at 60 km per hour. The average speed of car is पहला ऑप्शन हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 48 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर एंड फोर्थ ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए, दिया हुआ है कि कोई कार है, दो प्लेसेस के बीच में वो मूव करता है, मोशन करता है। तो जो फर्स्ट हाफ को वो कार कवर करता है, उसमें ये दिया हुआ है कि फर्स्ट हाफ को कवर करने के टाइम उसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो नेक्स्ट हाफ है उस समय उसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। आपको उसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। देखिए, इस प्रश्न में जनरली जो बच्चे लोग होते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने का जो क्लासिकल तरीका है, दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर पर आवर है तो जोड़कर 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। और देखिए, ऑप्शन में भी आपको वैसा एक दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, पर हम आपको साफ साफ बताते हैं कि इसका आंसर 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा। बिकॉज गौर से यदि सुनिएगा तो एवरेज स्पीड में फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में कितना टाइम से गया, सेकंड पार्ट में कितना टाइम से गया, दोनों का सेपरेट टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पर उसका जो ट्रैवलिंग स्पीड था वो आपको था 40 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट हाफ में जो था वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम इंटरवल लगेगा वो सेम नहीं होगा। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, लेट द कार ट्रेवल बिटवीन ए एंड बी। लेट द कार ट्रेवल बिटवीन ए एंड बी। मान लेते हैं कि जो कार है वो ए से लेके बी के बीच में
ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब हम लोग ए से बी तक एक डिस्टेंस को मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये ए है और ये बी है। मान लेते हैं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो x है। ए से बी का डिस्टेंस x है और हाफ ऑफ द डिस्टेंस सपोज कीजिए ये पॉइंट C है, तो A से C तक जाने में लेट डिस्टेंस S1 इज इक्वल टू x/2 एंड अगेन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू x/2। यदि x/2 से समस्या है तो आप शुरुआत में 2x मान सकते हैं, हाफ और हाफ x और x हो जाएगा। A से C तक जाने के दौरान स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर एंड C से B तक जाने के लिए स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियस सी बात है, सपोज कीजिए कि यदि डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है हम लोग यदि 40 के स्पीड से तय करते हैं तो लगभग कितना लगेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 आवर, और ये 60 से है तो ये आपको थोड़ा सा कम लगेगा, 1 से भी मतलब 1 आवर से भी कम लगेगा। अब इसमें टाइम इसके लिए t1 हो जाएगा और इसके लिए टाइम t2 हो जाएगा। अब देखिए t1 और t2 कैसे फाइंड होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है v इज इक्वल टू s/t। v इज इक्वल टू s/t, तो t इज इक्वल टू s/v। तो t1 बराबर s1/v1 और t2 बराबर s2/v2। t1 हो जाएगा s1/v1 और t2 हो जाएगा s2/v2। इसी अनुसार t1 s1 का वैल्यू है x/2 इंटू 40, तो यहाँ से आपको t1 इज इक्वल टू हो जाएगा x/80 और सिमिलर मैनर में t2 का वैल्यू बैठा देंगे s2/v2, s2 का वैल्यू x/2 इंटू v2 है आपको 60, तो ये आपको t2 बराबर हो जाएगा x/120। t1 x/80 और जो t2 है वो आ गया x/120। अब इसके बाद एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में कंसिडर करना है, एक S1 S2। थोड़ा सा स्किप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से A से B तक x तो लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। अब यहाँ से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2। रिस्पेक्टिव फॉर्म में S1 और S2 और T1 और T2 इन सभी को का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, तो एवरेज स्पीड बराबर S1 प्लस S2 x/2 प्लस x/2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। ये आपको देखिए T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है x/80 प्लस x/80
120। देखिए x/2 और x/2 को जोड़िएगा तो आ जाएगा x, और यहाँ से जैसे x/80 है और x/120 है, इसका यदि आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपको आ जाएगा 240। ये 3 टाइम्स तो आ जाएगा 3x प्लस ये 2 टाइम्स तो 2x। एवरेज स्पीड बराबर x/5x, ये चला जाएगा ऊपर, इंटू 240। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x/5x इंटू 240। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 48। एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 48 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो नीट के एग्जामिनेशन में 2022 में आया था, काफ़ी रिसेंट है, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है। दो 2022 का क्या सवाल था? द displacement time graphs of two moving particles, the displacement time graphs of two particles make angles of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure. With the x-axis as shown in the figure, the ratio of their respective velocity, is पहला √3:1, दूसरा 1:1, तीसरा 1:2 और चौथा ऑप्शन है 1:√3। इसमें आपको एक ग्राफ भी दिया हुआ है, उसी में दोनों जो मूविंग पार्टिकल है जो कि सेपरेट एंगल बना रहा है उसको दिखाया गया है। देखिए ये ग्राफ है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। देखिए यहाँ पे यूजुअली एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ हमने टाइम को दिखाया है, और ये जो वाई एक्सिस है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को दिखाया गया है, और
ये एंगल 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री का एंगल है। सपोज कीजिए ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। देखिए ये सवाल आपको जुड़ा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के दौरान, कंप्लीट मोशन के दौरान किसी एक पार्टिकुलर सेकेंड में जो उसका वेलोसिटी होगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जनरली v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, लेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑरिजिन। सपोज ये आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को। सपोज दिस इज एंगल थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज कीजिए कि मान लीजिए इस ग्राफ के लिए हम लोग इस लाइन के यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो इसका यदि हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। आपका सवाल ये हो सकता है कि इसमें स्लोप ही क्यों निकाल रहे हैं? तो स्लोप जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाता है उसका जो टेंजेंट लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो स्लोप m बराबर टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है p बाई बी। इस ग्राफ में, इस फिगर में यदि हम लोग टेन थीटा कंसीडर करेंगे तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, ये सामने वाला भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप टेन थीटा निकालते हैं तो दिस विल बी डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विच इन रिजल्ट गिव्स अस द वेलोसिटी। और इस क्वेश्चन में हम लोग को, आप गौर कीजिए कि वेलोसिटी ही फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। यदि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ रहता तो वहाँ से यदि हम लोग स्लोप निकालते तो फाइनली वो हम लोग को स्पीड को देता। ये आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, ये हम लोग को वेलोसिटी को देगा। अब इसके बाद एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देते हैं आपके नोट्स के लिए कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives velocity. Slope of displacement time graph gives velocity. ये जो गिवन फिगर है इसमें दो पार्टिकल ए और बी अपना अलग अलग एंगल बना रहे हैं। फर्स्ट वन इज और 30 डिग्री एंड नेक्स्ट वन इज और 45 डिग्री। तो भी ए is velocity of particle making angle 30 degree, velocity of particle making angle 30 degree, और भी velocity of particle making एंगल 45 डिग्री।
ये दोनों रिस्पेक्टिव वैल्यू को फाइंड करने के बाद क्या हो सकता है, देखिए इस प्रश्न में VA बाई VB का रेशियो पूछा गया है। याद रखिएगा कि बाय द वे इस तरह के क्वेश्चन से एरिया यदि फाइंड करने बोला जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी वाले स्लोप में डिवाइड कर रहे हैं। मे भी पॉसिबल ऐसा भी कंडीशन आता है कि कभी कभी आपको एक एग्जांपल देते हैं कि यदि ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता और यहाँ पे यदि कोई शेप बन रहा होता, देखिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्लास 11th के मोशन इन वन डायमेंशन का जो थियोरेटिकल पोर्शन में लास्ट में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंट, V इज इक्वल टू S बाई टी, S इज इक्वल टू VT। ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट को इस पोर्शन से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड किया जा सकता है, ये यदि तरीका रहे तो। बट अभी इसका ज़रूरत हम लोग को नहीं है। अभी आपको VA बाई VB का वैल्यू बस कैलकुलेट करना है। VA बाई VB ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ A बाई स्लोप ऑफ B, VA बाई VB। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा जैसे tan थीटा ऑफ A बाई tan थीटा ऑफ B, देन VA बाई VB इज इक्वल टू, अलग अलग एंगल बैठाइए, tan 30 डिवाइडेड बाई tan 45, tan 30 बाई tan 45, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और 45 का 1, तो ये आपको आ जाएगा ओनली 1/√3। इसको यदि आप प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो देन दिस इज 1:√3। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1:√3। तो स्टूडेंट्स अभी के वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें इससे आगे बढ़ते हुए कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन नीट 2016 का है। क्वेश्चन है, टू कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। टू कार्स P and Q starts from
a same point in same time starts from a same point in same time in a straight line and their positions are represented by एक्स पी, ये पी जो कार का नाम है, टी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्वायर। आपको ये बताना है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, एट व्हाट टाइम do the cars have same velocity। देखिए पहला ऑप्शन है a माइनस एफ बाई 1 प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है a प्लस एफ बाई 2 बी माइनस 1, तीसरा है a प्लस एफ बाई 2 1 प्लस बी, चौथा है f माइनस ए बाई 2 1 प्लस बी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको चेक करेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।